सरकार तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से पटना के प्रेमचंद रंगशाला के प्रांगण में आयोजित 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के 5वें और अंतिम दिन कल बच्चों ने नुक्कड़ नाटक में अपने उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं भोपाल से आई संस्था सघन सोसाइटी फॉर कल्चर एंड वेलफेयर द्वारा फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी नकबेसर की प्रस्तुति की गई। साथ ही प्रांगण पटना के कलाकारों ने अतीत के वातायन नाटक का मंचन किया। दूरदर्शन की संवाददाता निशा ने नकबेसर नाटक के निर्देशक तथा आयोजक संस्था प्रांगण के संयोजक से बातचीत की। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये मंच दिया जा रहा है कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का। तो हमारे साथ इस महोत्सव के संयोजक नीलेश मिश्रा जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और किस तरह से अलग अलग राज्यों से कलाकार यहाँ पर पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों को लुभा रहे हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका सबसे पहले मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने आयोजित किया है। ये हमारा 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव है। देश में एक या दो संस्थाएं ऐसी हैं जो हमसे कुछ वर्ष और आगे जाके महोत्सव का आयोजन करती है। महोत्सव करने का हमारा उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। नाटक के आदान प्रदान से यहाँ के दर्शकों को, यहाँ के लोगों को तरह तरह की प्रस्तुतियाँ दिखाना है और उनमें कला के प्रति नए संचार का उद्भव करना है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, और देखा जाए तो बिहार में लोक गीत, संगीत, संस्कृति, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। तो एक और सवाल लेना चाहेंगे कि आपसे कि कितने राज्यों से यहाँ पे कलाकार पहुंचे, क्योंकि अलग अलग राज्यों के कलाकार पहुंचे और हर दिन अलग अलग विषय पर नाटक किया जाता है। हर दिन अलग अलग विषय पर, चूँकि वो जो टीम आती है वो टीम अपने अपने नाटकों की प्रस्तुति जो यहाँ करने आती है, इसमें हमने दिल्ली के नाटक को बुलाया, प्रयागराज के नाटक को बुलाया, हमने कलकत्ता को टच किया, कोलकाता को टच किया, फिर हमने वो लखनऊ को टच किया, फिर हमने टच किया भोपाल को। तो इतनी सारी टीमें हमारे पास आई जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ दी। एक से एक बढ़ के प्रस्तुति हुई। पहले दिन हमने केचुली नाटक किया यहाँ, जो नीलेश कुमार दीपक ने किया, जो संगीत नाटक अकेडमी में काम भी करते हैं और नाटक भी करते हैं। कल हमने अनिल रस्तोगी साहब की टीम को देखा यहाँ। आजकल की समस्याएं, जो हर घर की समस्याएं हैं, उनका नाटक हुआ कल आखिरी बसंत। कल आप चूक गई, आपने वो प्रस्तुति नहीं देखी। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति उन्होंने की। और कोई दर्शक, लोग कहते थे ना, अभी भी कहते हैं कि नहीं, प्रेमचंद रंगशाला में कभी कभी नाटक के दरमियान डिस्टर्बेंस होता है। ऐसा बिल्कुल 6 दिनों में हमें नहीं लगा। इतने शांत होकर, क्योंकि वो प्रस्तुतियाँ इस तरह की थी कि लोग उसमें अपने आप को शामिल कर लेते थे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो नाटक जो करते हैं कलाकार, उनको सही जगह नहीं मिल पाती है या वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे में सरकार किस तरह से उनको मदद कर रही है आगे लाने के लिए? देखिए, इधर के कुछ दिनों में हमारी सरकार ने मदद करनी शुरू की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। यदि आप काम करते हैं तो सिर्फ ये सोच के काम नहीं करें कि हमें मदद मिलेगा तभी हम काम करेंगे। नाटक करने के लिए कोई आपको बुलाना नहीं जाता है कि आप नाटक कर लो। नाटक करना एक विधा है। अगर आपके अंदर में वो बात है, आप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में नाटक करेंगे। और जब आप किसी भी परिस्थिति में नाटक करेंगे, आपकी इच्छा जब मरी हुई नहीं है, तो आप उसमें आगे निरंतर बढ़ते ही जाएंगे और अच्छी से अच्छी प्रस्तुतियाँ करते जाएंगे। सरकार का ध्यान हम सब पे है, भारत सरकार हो या बिहार सरकार का, और सरकार अब इस पे बहुत संज्ञान ले रही है, बहुत ध्यान दे रही है। सरकार से हमें इस विषय को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं है। सरकार, जब हम मदद मांगने की कोशिश करते हैं तो सरकार मदद करती है। मेरा मानना ये है। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में हर दिन अलग अलग तरह के विषय पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। अभी हम प्रेमचंद रंगशाला में मौजूद है, जहां पर नकबेसर नाटक का मंचन किया जाना है। तो चलिए इनके जो निर्देशक हैं आनंद मिश्रा जी, इनसे हम जानेंगे कि आखिर नकबेसर क्या है और किस तरह से ये दर्शकों को प्रेरित करेगा। ये नाटक है फणेश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ रिपोर्टाज है जी, जिसको कि निर्देशित मैंने किया है। इसमें फणेश्वर नाथ रेणु ने अपने बारे में खुलकर बात की है, हर चीज़ की संभावनाएं बताई हैं, जो उन्हें जीवन में घटनाएं हुई हैं,
जिस तरह गांव में रहे हैं, पटना में रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत से विवरण दिया है। किन किन नाटकों का, किन किन लेखकों का लेखक के साथ रहे हैं, किन किन चीज़ों का लेखन किया उन्होंने, इसका बहुत अच्छा विवरण उन्होंने इस नाटक में दिया है। जैसा कि पाटलिपुत्र महोत्सव में इसमें अलग अलग राज्यों से आए, तो आप किस राज्य से आए और इसके जो कलाकार हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मध्य प्रदेश से हम लोग आए हैं। जी। मध्य प्रदेश कुछ लोग भोपाल से हैं, कुछ सिवनी से हैं, अलग अलग अंचलों से हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, अलग अलग अंचलों से भोपाल में रहते हैं और वो नाटक तैयार करते हैं और वहाँ प्रस्तुत करते हैं। एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि सरकार आप लोगों को कितना प्रोत्साहन देती है? जैसे कि ये कार्यक्रम जो है ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भी ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप लोगों को कितना बढ़ावा दिया जाता है सरकार? मध्य प्रदेश सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, संस्कृति को लेके, रंगमंच को लेके लगातार आयोजन कर रही है और एक तरह से इतना विस्तारित रूप से भी आयोजन हो रहे हैं कि हमारे लगभग 35 जिलों में, 52 जिलों में से रंगमंच हो रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग सभी जिलों में हो रहा है और लगातार हर तरह आयोजन हर जगह एमपी गवर्नमेंट कर रही है, तो हम लोग को लगातार प्रोत्साहित मध्य प्रदेश सरकार कर रही है इस चीज़ को। जैसा कि आपने बताया आप मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, तो बिहार आकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर शहर है पटना और बिहार कई बार आ चुका हूँ शो करने और यहाँ के दर्शक कल हमें लाजवाब दर्शक हैं जो कि हर शहर में मिलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे दर्शक मिलते हैं जो कि हर तरह के नाटक देखना पसंद करते हैं। तो इस महोत्सव के जरिए सरकार कला प्रेमियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, एक तरह से एक मंच उन्हें प्रदान कर रही है ताकि वो आगे आए और अपनी कला का प्रदर्शन करें। देखा जाए तो इस महोत्सव का आज आखिरी दिन है और इन 5 दिनों में हर दिन अलग अलग विषय पर नाटक का मंचन किया गया है, जिससे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन एजाज के साथ मैं निशा, डीडी बिहार, पटना। सीता